Hello students, how are you all? Welcome back to my channel. So student, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वह है संज्ञा और उसके भेद। आज हम संज्ञा और उसके भेद के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक संज्ञा और उसके भेद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा, उसकी परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का जो शब्द बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। चलो इन्हें उदाहरण के माध्यम से और अधिक समझते हैं। जैसे व्यक्ति राम, मोहन, रानी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी नाम का कोई व्यक्ति। वस्तु में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? जैसे पेन, कुर्सी, टेबल और भी जितनी वस्तुएं आपको दिख रही हैं सारी वस्तु इसमें आ सकती हैं। और स्थान लखनऊ, दिल्ली, शिमला। भाव क्या है? खुशी, दया, मित्रता, ये सारे इंक्लूड होते हैं भाव में। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है, संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत और चीन, ये क्या है? स्थान है। ये भारत एक देश का नाम है, चीन एक देश का नाम है, इसलिए ये एक स्थान है। उसके बाद है किताब, साइकिल, ये क्या है? वस्तु है। ठीक है, उसके बाद है सुरेश, रमेश, ये व्यक्ति, ये एक व्यक्ति की यहाँ बात हो रही है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। उदाहरण के माध्यम से हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे रमेश बाहर खेल रहा है। ठीक है, रमेश बाहर खेल रहा है, इसमें रमेश जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि रमेश व्यक्ति है और वो अकेला, मतलब इस उदाहरण में एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, इसलिए रमेश बाहर खेल रहा है में रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, मैं भारत में रहता हूँ, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? भारत। क्यों? क्योंकि भारत एक देश है, एक स्थान है, और स्थान है सिंगल, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अब दूसरी संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, यानी सिंगल की यहाँ बात नहीं हो रही है, उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल और टीवी। ठीक है, मोबाइल, टीवी ये वस्तु है। जैसे मोबाइल अगर है तो मोबाइल में बहुत सारी कंपनियां मोबाइल बनाती हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल जो है वो तो
एक शब्द हो गया और इसमें बहुत सारी कंपनियों के नाम जुड़ जाते हैं, तो मोबाइल क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे गांव है, ठीक है, गांव में कोई एक सिंगल व्यक्ति तो रहता नहीं है, गांव में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, तो गांव। स्कूल में भी कोई एक छात्र तो पढ़ता नहीं है, बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, इसलिए आदमी, जानवर, ये सब किसके उदाहरण है, प्राणी आदि। उदाहरण के माध्यम से और अधिक समझेंगे। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते, अरे उदाहरण के माध्यम से और अधिक समझेंगे। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा क्या है, बच्चे। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, यहाँ जातिवाचक संज्ञा क्या है, पक्षी। सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ जातिवाचक संज्ञा क्या है, गाड़ियाँ, क्योंकि एक गाड़ी की बात नहीं हो रही है, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, एक पक्षी की बात नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अब हम तीसरी संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। ठीक है, इसको और अधिक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती, तो इसमें जो थकान है, थकान क्या है, वो एक भाव है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी, ठीक है, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी, तो सफलता जो होती है तो उसे क्या हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, वो तो भाव है, महसूस की जा सकती है। अगर आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, तो जो वो खुशी है उसे हम देख नहीं सकते, वो एक भाव है, इसलिए हम उस भाव को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तुम्हारी आवाज़ में बहुत मिठास है, बहुत मिठास है, तो ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। उदाहरण देखते हैं, मेरे पास सोने के आभूषण हैं, ठीक है, मेरे पास सोने के आभूषण हैं, तो सोना क्या है, सोना एक धातु है। ठीक है, मुझे दाल पसंद है, मुझे दाल पसंद है, तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दूध पीने से ताकत बढ़ती है, द्रव्य यानी लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं, दूध क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा कठोर धातु है, लोहा कठोर धातु है ना, तो इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ों की बात हुई थी, एक किसकी बात हुई थी, धातु और द्रव्य का जो बोध कराते हैं, तो धातु लोहा, सोना, ये क्या है, धातु है, और लिक्विड चीज़ें जो हैं जैसे कि दूध, पानी, तो इन चीज़ों का जहाँ बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट हम संज्ञा के भेद के बारे में पढ़ते हैं, जिसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समुदायवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, सेना में कोई एक व्यक्ति नहीं रहता, ठीक है, ये सेना में बहुत सारे फौजी रहते हैं, तो इनको क्या कहेंगे, हम समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। और समुदाय से
तात्पर्य क्या है? समुदाय। जैसे कि आप अगर इस शब्द को पढ़ेंगे समुदाय, यानी कि ग्रुप की बात हो रही है। यहाँ पे क्या ग्रुप की बात हो रही है, सिंगल व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। तो जहाँ पर भी ग्रुप की बात हो वहाँ पे हम क्या करेंगे? समुदाय। या जहाँ समुदाय की बात हो वहाँ पे हम समुदाय वाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे कि भीड़ पुस्तकालय, है ना। तो अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है, परिवार क्या है? परिवार भी समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ कोई एक व्यक्ति तो भीड़ लगाएगा नहीं, बहुत सारे व्यक्ति भीड़ लगाते हैं। तो कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ क्या है? भीड़ समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा संज्ञा और उसके भेद के बारे में, डिटेल से पढ़ा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें। ओके।